दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के राज्य से हैं और आपका भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा हो गया है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए बिजली के बिल में 100% की छूट लाई है और इस छूट का लाभ सभी लोगों को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 100% छूट का लाभ पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में 100% की छूट लाई है और यह योजना जल्दी आए और भुगतान कर ज्यादा लाभ पाए के सिद्धांत पर आधारित है। अतः इस योजना में प्रथम चरण में एक मुफ्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा तथा एक मुफ्त भुगतान में विलंब अथवा किस्तों में भुगतान करने पर उपभोक्ता को मिलने वाली छूट की धनराशि समय और चरण के साथ कम होती जाएगी और शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान दो तरह से होगा। पंजीकरण कराने के बाद उपभोक्ता द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान दो प्रकार से किया जाएगा। पहला, एक मुफ्त भुगतान। इसमें पंजीकरण कराने के पश्चात 30 दिनों के अंदर वर्तमान विद्युत बिल के साथ शेष बकाया बिल के साथ पूर्ण भुगतान करना होगा। दूसरा, किस्तों में भुगतान। इसमें पंजीकरण कराने के पश्चात शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान घरेलू उपभोक्ता LMB 1 में 1 किलोवाट भार तक को 10 मासिक किस्तों तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 4 मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा और मासिक किस्त का भुगतान मासिक विद्युत बिल के साथ करना होगा। और अब बात करते हैं कि किस्तों में भुगतान करने पर कितने दिन का समय मिलेगा। इसके अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, अगले माह की उसी तिथि को प्रथम मासिक किस्त के भुगतान हेतु नियत तिथि माना जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत अगर किस्त मिस हो गई या फिर डिफॉल्ट हो गई तो क्या होगा। इसके अंतर्गत एक मुफ्त भुगतान हेतु पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा निर्धारित अवधि में यदि शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता डिफॉल्टर हो जाएगा। किस्तों में भुगतान करने हेतु उपभोक्ता द्वारा यदि किसी भी किस्त की नियत तिथि तक यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो भी उपभोक्ता डिफॉल्टर माना जाएगा। डिफॉल्टर होने पर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा तथा विलंबित भुगतान अधिभार में दी गई छूट व डिफॉल्टर होने तक की अवधि का अतिरिक्त विलंबित भुगतान अधिभार विद्युत बिल में जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, इस योजना में उपभोक्ता के विद्युत बिल में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे संशोधन करने का भी प्रावधान है। इस योजना में पंजीकरण कराने से पूर्व विभागीय खंड या उपखंड कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिल संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। उपभोक्ता को बिल संशोधन कराने के लिए विभागीय खंड या उपखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या 1912 पर कॉल करके विद्युत बिल संशोधन का अनुरोध कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि यह योजना कब से कब तक चलेगी। दोस्तों, यह योजना दिनांक 15/12/2024 से लेकर दिनांक 31/1/2025 तक लागू रहेगी, जिसमें पहला चरण 16 दिनों तक का रहेगा और दूसरा चरण 15 दिनों तक का होगा और तीसरा चरण भी 16 दिनों तक चलेगा तथा इस योजना में इन श्रेणियों के समस्त विद्युत उपभोक्ता पात्र होंगे। पहला LMB 1 घरेलू, दूसरा LMB 2 वाणिज्यिक, तीसरा LMB 4B निजी संस्थान, चौथा LMB 6 औद्योगिक। दोस्तों, इस चार्ट में आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं और उसी हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन और भुगतान कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी दोस्तों जो आपको बतानी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।